Alexa, turn on studio. Okay. Alexa, turn on light. Okay. Alexa, turn on fan. Okay. Alexa, turn off fan. Hey Google, turn on light. Okay, turning the light one on. Hey Google, turn on studio. Got it, turning on the studio. Hey Google, turn off all appliances. Sure, turning off 3 switches. और आप लोग इसे अपने बटन से, यानी कि यहाँ पर जो मैंने पुश बटन्स दिए हुए, आप इसे मैनुअली भी साथ में कंट्रोल कर सकते हो। और कुछ इस तरह से आप इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये तभी मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे जब यहाँ पे इसके पास वाईफाई का कनेक्शन नहीं होगा, तब भी ये कंट्रोल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो इसके बनाने के प्रोसेस को देख लो आप लोग एक बार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिनरिक प्रो अकाउंट सेटअप करेंगे। तो सिंपली अपने क्रोम पे आना, सिनरिक प्रो टाइप करना, और जो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो पेज आएगा इसे ओपन करना। तो ये सिनरिक प्रो का पेज है। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सिंपली साइनअप करेंगे हम लोग। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप फ्री में 3 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। और चौथे डिवाइस के लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पर डिवाइस $3 देना होगा 1 साल के लिए। तो वो देख लेना आप लोग कि आपको कितना डिवाइस यूज़ करना है। नेम वगैरह मैं एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली आप लोग बैक हो जाना और दोबारा से लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेम ईमेल एड्रेस डालना और पासवर्ड भी सेम डाल लेना। जो आपने पासवर्ड पहले से बना रखा था वही वाला पासवर्ड आपको डालना होगा। लॉगिन करते हैं हम लोग। तो सिंपल आप लोग इसे वेबसाइट मतलब डेस्कटॉप मोड पर भी खोल सकते हो। तो सिंपल अभी यहाँ पे हम लोग इसे नॉर्मल मोड पे ही रहने देते हैं। रूम्स पे आएंगे हम लोग और हमें एक रूम क्रिएट करना होगा। तो ऐड रूम करते हैं, इसका नाम हम रूम 1 दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लोग कुछ भी लिख सकते हो और इसे होम रहने देते हैं और सिंपल इसे सेव कर देते हैं हम लोग। रूम बनाने के बाद हमें सिंपल डिवाइसेस में आना होगा और ऐड डिवाइस पे टैप करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर बेसिकली 3 डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा था आपको। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग डिवाइस का नेम दे देते हैं, लाइट 1 कर देता हूँ मैं इसे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ भी दे सकते हो। डिवाइस का टाइप यहाँ पे स्विच रहने देना, ऐप की को डिफ़ॉल्ट रहने देना और रूम को लिविंग रूम से रूम 1 पे स्विच कर लेना। जो आपने रूम बनाया होगा वही वाला रूम। अब सिंपल हम लोग नेक्स्ट पे टैप करेंगे और यहाँ पर देखो, आपको अगर कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए इस वेबसाइट के हेल्प थ्रू, तो आप लोग इसे कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट, टर्न ऑफ या फिर ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मुझे फ़िलहाल नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे टैप करेंगे हम लोग। ये इसे ऑन ऑफ बिल्कुल, मतलब इस साइड को मत छेड़ना। सिंपल सेव कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमने एक डिवाइस को यहाँ पर बना लिया हुआ है। सेम हमें इसी तरह से और 2 डिवाइस बनाने हैं, तो मैं जल्दी से उन्हें भी ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला डिवाइस हमारा ऐड हो चुका है। अब एक और डिवाइस हम लोग सेम प्रोसेस में ऐड करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा तीनों के तीनों डिवाइसेस यहाँ पे बन चुके हैं।
तो अब हम अपने कोडिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उठा लेना इसे। और उसके बाद सिंपल मैं सबसे पहले लाइब्रेरीज़ के बारे में बता देता हूँ जो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है। देखो, आपको एसी बटन लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, वर्जन देख लो 1.8.3। आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी 6.19.3। और एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, सिनरिक प्रो की लाइब्रेरी होनी चाहिए वो। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिनरिक प्रो की लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी 2.9.16। इन तीनों लाइब्रेरीज़ को आपको इंस्टॉल करना होगा। सिंपली अवेलेबल में आ करके सर्च कर लेना, तो आपको ये तीनों की तीनों लाइब्रेरीज़ मिल जाएंगी। और अगर अवेलेबल से ये नहीं ओपन हो रहा है, जैसे कि मेरे केस में ये अभी मतलब ओपन हो गया, और अवेलेबल में मान लो अगर आपको नहीं मिली शायद सिनरिक प्रो की लाइब्रेरी, जैसे कि मेरे केस में अभी मुझे नहीं मिला, तो सिंपली क्रोम पे आना। क्रोम पे आकर के सिनरिक प्रो की लाइब्रेरी सर्च कर लेना। और भाई ESP8266 के लिए यहाँ पर गिटहब पे आपको इसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना। फर्स्ट वाला लिंक का यूज़ कर लेना या फिर सेकंड वाले का यूज़ कर लेना। देखो, मैंने सेम वर्जन को डाउनलोड किया है 2.9.16.zip। और फिर उसे डाउनलोड करने के बाद अपने आर्डिनो ड्रॉइड ऐप में इंक्लूड कर लेना है उस लाइब्रेरी को, अगर आपको सर्च करने पे ना मिले तो अब हमें कोड में कुछ चेंजेस करने होंगे, तो उसका ध्यान रखो। सबसे पहले वाईफाई का नेम डालना होगा, तो मैं वाईफाई का नेम डाल देता हूँ। और भाई, वीडियो वैसे मैं रात को 1 बजे शूट कर रहा हूँ, लेकिन तब भी बाहर में हल्ला हो ही रहा है। पता नहीं रात में कौन 1 बजे है जो जगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे वाईफाई का मैं नाम डाल देता हूँ, वाईफाई का पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो अगर आपको नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हमें ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ऐप सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल अपने क्रोम पे आना और जहाँ पे आपका सिनरिक प्रो वाला जो था वहाँ पे आना, सिंपल डैशबोर्ड में आना। और अगर आपको ये डैशबोर्ड में ना मिले तो सिंपल क्रेडेंशियल्स में आना। तो यहाँ पर आपको आपका ऐप की और ऐप सीक्रेट मिल जाएंगे। ये देख सकते हो, आपका ऐप की है और ये ऐप सीक्रेट है। तो सिंपली इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना। ये आपका ऐप की था, तो इसे कॉपी करके और कोड में इसे पेस्ट करना होगा आपको। और सेम प्रोसेस में हम ऐप सीक्रेट को भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जस्ट मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर लगभग अब आपका कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। याद रखना, लाइब्रेरीज़ को ढंग से इंस्टॉल कर लेना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 मैंने आपको लाइब्रेरीज़ बता दी हुई। अब यहाँ पे डिवाइस की आईडी हमें डालनी है, तो हम बेसिकली यहाँ पर 3 डिवाइस यूज़ करें तो हम 3 आईडी ही डालेंगे। मैंने यहाँ पर कोड में 4 दे रखा है, तो भाई जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसके लिए काम आ जाएगा। वैसे ESP8266 के साथ आप 4 डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके लिए आपको ESP32 की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली हमें डिवाइस आईडी डालना होगा। तो हम दोबारा से क्रोम में आएंगे और डिवाइसेस में आएंगे, और ये रहा आपका डिवाइस आईडी। तो स्टूडियो का सबसे पहले हम लोग डिवाइस आईडी कॉपी करते हैं, इसे उठा के पटकेंगे यहाँ पर डिवाइस आईडी 1 के पास। वैसे पेस्ट करेंगे, पटकेंगे नहीं। यहाँ पे, अरे भाई, सिंपली सेम इसी तरह से आपको और 2 डिवाइस आईडी भी कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों डिवाइस आईडी यहाँ पर पेस्ट कर दिए हुए। चौथे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोड में अब आपको कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे, जैसे है कोड वैसे ही रहने देना। बस अब हम इसे कंपाइल करते हैं।
तो आप लोग देख सकते हो कि कोड हमारा कंपाइल हो चुका है और एक ऐड भी आ चुका है। तो सिंपली कोड कंपाइल होने के बाद आप इसे अपने ऑर्डिनो में अपलोड कर लेना। आप लोग ऑर्डिनो नहीं, नोड MCU में अपलोड करना, ऑर्डिनो में नहीं। ओके यार, तो देख लो आप लोग, यहाँ पे कनेक्शंस कुछ इस तरह के रहेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 बटन्स का यूज़ किया है, पुश बटन का, और 4 रिलेज़ है हमारे पास, 4 अपने लोड है और एक नोड MCU है। तो कनेक्शंस कुछ इस तरह के रहेंगे। तो वीडियो में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सर्किट डायग्राम दिखा दिया हुआ है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बोल रखा है कि हम बिना पेमेंट वाले सिनरिक प्रो के अकाउंट से सिर्फ 3 ही डिवाइस फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 3 ही रिले यूज़ करूँगा। कोड में मैंने आपको 4 अप्लायंस को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड कर रखा है सारा कुछ। तो वहाँ पे अगर आप लोग पेमेंट करोगे तो आप 4 अप्लायंस को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग रिले सेट कर लेते हैं सबसे पहले, और अब हम इन रिलेज़ को PCB पर सोल्ड कर लेते हैं। और कनेक्शंस मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्किट डायग्राम आपको पहले ही दिखा दिया हुआ, इसीलिए। अब हम यहाँ पर AC के कनेक्शंस के लिए ब्लॉक कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे, और BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ करूँगा मैं इन रिलेज़ को ऑन ऑफ करने के लिए। और उसके बाद हमें 3 LEDs की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन तीनों LEDs को हमें रिले को ऑन ऑफ इंडिकेट करने के लिए यूज़ करना होगा। उसके बाद 4 100 ओम्स का मैंने रेजिस्टर इस यूज़ किया है, वैसे 4 नहीं, ये 3 है। तो 3 100 ओम्स के रेजिस्टर मैंने लगा दिए हुए LEDs के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास फीमेल हेडर पिन है, तो इसे हम यूज़ करेंगे अपने नोड MCU को इस सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने 2 हेडर पिन्स कट कर लिए हुए, तो इसे हम अपने सर्किट पे प्लेस कर देते हैं। इसके बाद मैंने 3 पुश बटन्स का यूज़ किया है, तो इसे भी हम अपने सर्किट पे प्लेस कर देंगे। तो अभी हमारा सर्किट रेडी हो चुका है, और इसमें मैंने सारे के सारे कनेक्शंस कर दिए हुए अकॉर्डिंग टू दी सर्किट डायग्राम। तो आप लोग सर्किट डायग्राम को रेफ़र कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है। अब हमें इसे एलेक्सा और गूगल के साथ कंबाइन करना होगा। तो अब हम एलेक्सा और गूगल को अपने नोड MCU से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करते वक्त आपका जो नोड MCU है उसमें पावर ऑन होना चाहिए, और वो आपके वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना, नोड MCU आपके वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए जब आप उसे एलेक्सा और गूगल के साथ पेयर कर रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पेयरिंग को। तो सबसे पहले हम लोग गूगल होम को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं साथ में। तो सिंपल अपना गूगल होम आप लोग इंस्टॉल कर लेना, गेट स्टार्टेड पे टैप करना, और एक अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना कि आप किस ईमेल आईडी से इसे यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद हम सिंपल प्लस बटन पे टैप करेंगे, क्रिएट न्यू होम पे टैप करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैं भी नाम दे देता हूँ, स्मार्ट होम नाम दे देता हूँ। कंटिन्यू करेंगे उसके बाद हम लोग, और ये उसके बाद एक होम क्रिएट करेगा थोड़ी देर में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अब उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज में आप लोग अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेना, कंट्री एज इंडिया सिलेक्ट करने के बाद सिंपल एड्रेस डाल लेना आप लोग। तो मैं भी जल्दी से एड्रेस डाल लेता हूँ। अब इसके बाद दोबारा से प्लस आइकन पे टैप करना, सेटअप डिवाइस पे टैप करना। उसके बाद वर्क्स विद गूगल पे टैप करना। यहाँ पे आपको सिनरिक प्रो सर्च करना, और ये आपको सिनरिक प्रो के पेज पे डालेगा। और यहाँ पे आपको आने के बाद अपना जिस ईमेल आईडी से आपने सिनरिक प्रो का अकाउंट बना रखा है उस ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना, और फिर साइन इन करना दोबारा से। उसके बाद सिंपली आपको आपके होम पेज पे आना और डिवाइसेस सर्च करना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पर देखो 3 डिवाइस यहाँ पे लगा रखा था सिनरिक प्रो में। तो इसने कनेक्ट करने के बाद 3 डिवाइस यहाँ पे खोज लिए हुए। एक पहले लाइट 1 था हमारा, और एक स्टूडियो था, और एक फ़ैन था।
और अब हम लोग एलेक्सा की सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एलेक्सा को सेटअप कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे एलेक्सा आपको बोलेगा, नहीं मतलब बोलेगी, तो आप लोग उसे वैसे वैसे करते जाना, तो वो आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा उस तरह से। मुझे आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा, आप लोग अपने से भी कर सकते हो इसे। तो इस ऐप को सेटअप करने के बाद सिंपली आप लोग मोर पे टैप करना, उसके बाद स्किल्स एंड गेम्स पे टैप करना और यहाँ पर सिनरिक प्रो सर्च करना। सिनरिक प्रो पे टैप करना और इस पे ओपन करना, इसे इनेबल टू यूज़ पे टैप करना। और आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा, अपने क्रोम से इसे ओपन करना। अपने सिनरिक प्रो के क्रेडेंशियल्स डाल देना जिससे आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया था। और साइन इन पे टैप करना। तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिनरिक प्रो अमेज़ॉन एलेक्सा से कनेक्ट हो चुका है अब। और जब आपके यहाँ पे डिवाइसेस सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास देखो कुछ इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, सिनरिक प्रो इज़ नाउ लिंक्ड। अब आप अपने डिवाइसेस को, यहाँ पर मैंने एक स्टूडियो रखा था, एक फ़ैन रखा था और एक लाइट वन रखा था, तो तीनों के तीनों डिवाइसेस यहाँ पे मेरे कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर एलेक्सा से और गूगल से, दोनों से इस नोड MCU को साथ में पेयर कर लिया हुआ है। अब मैं आपको एक बार टेस्टिंग दिखा देता हूँ इसे। तो इसकी एक बार एलेक्सा के साथ हम लोग टेस्टिंग देख लेते हैं। एलेक्सा टर्न ऑन स्टूडियो। Okay. एलेक्सा टर्न ऑन लाइट। Okay. एलेक्सा टर्न ऑन फैन। Okay. एलेक्सा टर्न ऑफ फैन। एलेक्सा Okay. एलेक्सा टर्न ऑफ स्टूडियो। Okay. एलेक्सा टर्न ऑफ लाइट। Okay. और एक बार आप लोग इसकी गूगल के साथ भी टेस्टिंग देख लो। हे गूगल टर्न ऑन ऑल अप्लायंसेस। All right. Turning on 3 switches. हे गूगल टर्न ऑफ ऑल अप्लायंसेस। Got it. Turning 3 switches off. हे गूगल टर्न ऑन फैन। Sure. Turning on the fan.